जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश टीजीटी भर्ती परीक्षा का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं, कंप्लीट सिलेबस मैथमेटिक्स का। तो देखिए, आप लोगों को जैसा कि मालूम है, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और प्रशिक्षित शिक्षक स्नातक के लिए और पीजीटी के लिए। तो इसका ऑनलाइन आवेदन की पंजीकरण तिथि का प्रारंभ 29/10/2020 से है और अंतिम तारीख जो है 27/11/2020 निर्धारित की गई है। तो आप लोग अंतिम तिथि का इंतज़ार मत कीजिए, जल्दी से एप्लीकेशन भरिए और हम आपको इस वीडियो में मैथमेटिक्स का सिलेबस बता दे रहे हैं और अगले वीडियो में हम बता देंगे आपको हिंदी का सिलेबस। सिलेबस से पहले हम एक बार नज़र डालते हैं बहाली की सीटों पर। देखिए, जैसे कि ये दो भागों में विभाजित किया गया है, बालक वर्ग एवं बालिका वर्ग। तो बालक वर्ग में हिंदी का सबसे अधिक पोस्ट खाली है 1742 और गणित का 1822। ये टोटल पोस्ट खाली है। और इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे बालिका वर्ग में हिंदी के लिए 214 सीट हैं और गणित के लिए 167 सीटें उपलब्ध हैं। और बाकी विषयों का भी आप देख सकते हैं, सामाजिक विज्ञान का 186 है बालिका वर्ग में और सामाजिक विज्ञान का जो है बालक वर्ग में 1392 सीटें उपलब्ध हैं। और ये सीटें जो है संभावित सीटें हैं, सीटों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ऐसी सूचनाएं आ रही हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब सिलेबस पर। देखिए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड 23 एलनगंज प्रयागराज का पाठ्यक्रम प्रशिक्षित स्नातक गणित यानी टीजीटी के अभ्यर्थियों के लिए ये सिलेबस है। और इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले वाणिज्य गणित से हमारा मतलब जो बेसिक गणित होता है उससे टाइम एंड वर्क है, चाल, समय, दूरी, चक्रवृद्धि ब्याज, बैंकिंग, कराधान और प्रारंभिक नियमों का प्रवाह सचित्र है। सांख्यिकी का भी चैप्टर है, जिससे बारंबारता, सांख्यिकी आंकड़ा एवं बारंबारता बंटन, सांख्यिकी आंकड़े का आलेखीय चित्र निरूपण, केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, विक्षेप की मापें, जन्म मृत्यु सूचकांक। बीजगणित से सबसे आसान चैप्टर पूछे जाएंगे, करड़ी, बहुपद, उसके गुणनखंड, लघुगणक, दो अज्ञात राशियों का रेखीय मतलब कि दो अज्ञात राशियों वाला रेखीय समीकरण, बहुपदों के महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक, एक घातीय तीन अज्ञात राशियों के युगपत समीकरण और द्विघात बहुपद के गुणनखंड, द्विघात समीकरण, अनुपात एवं समानुपात, संख्या पद्धति, समुच्चय पद्धति, समुच्चय संक्रियाएं और प्रतिचित्रण। ये सब कुछ इंटरमीडिएट का है। हमारा सारणी चैप्टर से इसकी परिभाषा, उप सारणी सहखंडज, 3 गुणित 3 क्रम का, नागरिक का विस्तार, सारणी के सामान्य गुण, क्रैमर के नियम की सहायता से यन रैखिक समीकरणों के निकाय को हल करना, आव्यूह के प्रकार, 3 गुणित 3 क्रम तक के आव्यूहों का योग का गुणनफल, परिवर्त आव्यूह, सममित एवं विषम सममित आव्यूह का प्रतिलोम आव्यूह की सहायता से 3 अज्ञात राशियों के युगपत समीकरण को हल करना, समीकरण सिद्धांत के मूल, सममित फलन, अंक गणितीय गुणोत्तर, हरात्मक श्रेणियों तथा प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों घनों के पदों से बनी श्रेणी का योग, क्रमचय और संचय, द्विपद प्रमेय, चरघातांकीय और लघुगणकीय श्रेणियों का योग। इसमें प्रायिकता भी है, प्रायिकता में योग और गुणन का सिद्धांत भी पढ़ना है। समुच्चय सिद्धांत से हमारा समुच्चय बीजगणितीय नियम, तुल्यता, संबंध, प्रतिचित्रणों का संयोजन, प्रतिलोम चित्रण, पियानो के अभिगृहित और आगमन अभिगृहितों के प्रयोग, आंशिक समूह और समूह समाकारिता, उपसमुच्चय द्वारा जनित उपसमुच्चय, चक्रीय
समूह किसी अवयव की कोटि, चक्रीय आव्यूह के उपसमूह, उपसमुच्चय, वियोजन, लैग्रेंज का प्रमेय और विश्लेषण से भी है। ये रियल एनालिसिस से हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याओं की अभिगृहीताएं, संख्याओं के गणनीयता, दूरी, समष्टि, समीप्य, विवृत समुच्चय, समृद्ध समुच्चय, व्युत्पन्न समुच्चय, सघन समुच्चय, परिपूर्ण समुच्चय और बोल्जानो विस्ट्रान प्रमेय सहित अन्य सामान्य प्रयोग भी। वास्तविक संख्याओं के अनुक्रम की सीमा, आधिकारिक अनुक्रम, अपसारी अनुक्रम, परिबद्ध अनुक्रम, एकदिष्ट अनुक्रम, अभिसारी अनुक्रमों की संख्याएं, कोशी अनुक्रम, सीमा संबंध, कोशीय प्रमेय और वास्तविक अनुक्रम की अभिसारिता पर कोशीय सिद्धांत। सीमा और सातत्य, वास्तविक मान वाले फलनों की सीमा, वामपक्ष दक्षिण पक्ष सीमा, फलन का सातत्य, सतत फलनों की विशेषताएं, असातत्य और इसके प्रकार। अब हम चलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से हमें वृत्तीय माप तथा विशिष्ट कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, दो कोणों का योग और अंतर, किसी कोण के अपवर्त और अपवर्तक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात को पढ़ना है। अपवर्त का मतलब 2 थीटा, 3 थीटा, हाफ थीटा, थीटा बाई 3, ये सब पूछा जाएगा। त्रिकोणमितीय सर्वत समीकाएं और सर्वतमिकाएं लिखा है। सर्वसमीकाएं मतलब उसके जो सूत्र हैं उस पर आधारित। त्रिकोणमितीय समीकरण, त्रिभुज का हल, परिगत अंत एवं बाह्य वृत्तों की त्रिज्याएं एवं गुण, प्रतिलोम वृत्तीय फलनों के सामान्य गुण, सम्मिश्र संख्याएं, उनके योग तथा गुणनफल, डी मोइवर प्रमेय और इसका प्रयोग, ऊंचाई और दूरी, सम्मिश्र राशियों के चर, घातांकीय फलन, वृत्तीय फलन और हाइपर दिया है, हाइपर। इसके बाद बेलिक फलन, वास्तविक और अधिकल्पित भागों में पृथक्करण। ज्यामिति से हमारा बोधायन, पाइथागोरस सिद्धांत व इसके विस्तार, वृत्त और वृत्तखंड, वृत्त के चाप और जीवा की स्पर्श रेखा, एकांतर वृत्तखंड के और उसके कोण, जीवा के खंड और उससे निर्मित आयत, रेखीय समतल आकृतियों की समरूपता। निर्देशांक ज्यामिति से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण बिंदु हैं। कार्तीय तल रेखा द्विघात के व्यापक समघातीय समीकरण द्वारा निरूपित सरल रेखा युग्म, इनके बीच का कोण व अर्धक की युग्म का समीकरण, समकोणीय कार्तीय निर्देशांकों के सांकों जैसे वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय के मानक समीकरण व प्रचालिक समीकरण, द्विघात समीकरण द्वारा रेखा युग्म, वृत्त, परवलय, अतिवृत्त निरूपित करने के प्रतिबंध, मूल बिंदु व अक्षों के स्थानांतरण की सहायता से वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त एवं अतिपरवलय के समीकरण प्राप्त करना, सांकों के किसी बिंदु की स्पर्शी व अभिलंब छेदक रेखा का सांकों से प्रतिच्छेदन, सीमांत स्थिति में इसके स्पर्शी होने का प्रतिबंध, स्पर्शियों के प्राचालिक समीकरण, बाह्य बिंदु से सांकों पर स्पर्शी युग्म का समीकरण, सांकों के किसी बिंदु पर अभिलंब का समीकरण, स्पर्श करने अथवा अभिलंब होने का प्रतिबंध, द्विध्रुव निर्देशांक के सांकों का मानक समीकरण, गोला, शंकु और बेलन का त्रिविमीय ज्यामिति। अवकल गणित से पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अवकल की परिभाषा, बीजीय, त्रिकोणमितीय, चर घातांकीय तथा लघुगणकीय फलनों का अवकलन, स्पर्श रेखा व अभिलंब, एक चर राशि के फलन के उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट सरल वक्रों का अनुरेखण, समाकलन खंडशः तथा प्रतिस्थापन से समाकलन, आंशिक भिन्नों की सहायता से समाकलन, निश्चित समाकलन व इसके प्रयोग, समतलीय वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, शंकु, गोले का अवकलन, निश्चित समाकलन और इसके प्रयोग द्वारा
समतलों के वक्रों के अंतर्गत क्षेत्रफल, बेलन, शंकु, गोले, अवकल पृष्ठ को ज्ञात करना, समीकरण, अवकल समीकरण की कोटि और घात बताना, और गुरुत्वाधीन सरल रेखा से गति करने वाले उदाहरण निम्नलिखित रूप से समीकरणों को हल करना। dy by dx इज इक्वल टू एफ एक्स, dy by dx इज इक्वल टू एफ एक्स, और 5y सदिश विश्लेषण से हमें क्रमित युग्म, क्रमित त्रिक के रूप में स्थिति सदिश, विस्थापन सदिश, मुक्त सदिश, इकाई सदिश, मापांक, दिक्कोज्या, बराबर सदिश, सदिशों का योग, बल, वेग, संयोजन, दो सदिशों का अंतर के सापेक्ष वेग, दो सदिशों का अदिश गुणन और सदिश गुणन, कार्य की गणना, बलाघूर्ण, टॉर्क की गणना, बलाघूर्ण को ही टॉर्क कहा जाता है, सदिशों का त्रिगुणन। और स्थिति विज्ञान से हमें तीन बल लगे एक पिंड का संतुलन, लामी का प्रमेय, त्रिभुज का नियम, त्रिकोणमितीय प्रमेय एवं दो समकोणीय बलों में नियोजन, जैसे एक बल को दो बल में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर तोड़ना, ये है इसमें के सामान्य प्रतिबंध और गुरुत्व केंद्र। गति विज्ञान से हमें गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर समतल में गति, प्रक्षेप्य गति, कार्य ऊर्जा, सामर्थ्य, एमकेएस प्रणाली में गणना, ये बताना। तो ये था हम लोगों का कंप्लीट मैथ का सिलेबस। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। हम इस चैनल पे आप लोगों को यूपी टीजीटी की कंप्लीट कोर्स कराने वाले हैं। इच्छुक अभ्यर्थी इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और माध्यमिक सेवा चयन बोर्ड द्वारा चयन प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।